22वां अध्याय से हम ध्यान करने के लिए जाएंगे। उससे पहले हम वचन में जाने से पहले, हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और निहायत ही धन्यवादी भी है परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जीवन में ऐसे बड़े उपकार के कार्य किए पिता, जिससे हम बयां भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतने कार्य हैं, अनगिनत कार्य हैं परमेश्वर। इस सभी लोग बैठे हैं पिता, वे आपके हजूरी में रह पाए और आपकी वचनों से आशीषित लोग सीख मिले पाए परमेश्वर। करते हैं इस सुबह में जून में पिता, हम सभी लोग को उपस्थित करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसके 22वां अध्याय, जो हम के एक अय्यूब का एक मित्र जो अय्यूब से बातें कहता है। मेरे प्रियो, हम लोगों ने पहले ही अय्यूब की पुस्तक से स्टार्टिंग से ही देखते आए हैं कि एक अय्यूब के जीवन में एक परीक्षा आती है, परीक्षा जो ये परमेश्वर की तरफ से परीक्षा है, क्योंकि परमेश्वर और शैतान से जब वो बातचीत होते हैं तो उसी समय से वो उसको ये आज्ञा देते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार से इतना वो बड़ा गया है कि वे उसको, परमेश्वर आपने इतना धन दौलत दिया है, इसलिए आप वो क्या कर रहे हैं, बीमा कर रहे हैं। दोबारा परमेश्वर के पास जाता कहते तूने उसका, परमेश्वर ने उसके ताकि वे परखा जाए। हमें इस चीज का ध्यान देना है, परीक्षा जो होती है ये परमेश्वर के से होती है, और जो प्रलोभन जो शैतान का तो उसमें बहुत से ऐसी बात देखते हैं, बहुत से दार्शनिक बताएं कि कैसे उन दोस्तों ने उनको इस तरीके से बताना चाहा, और ये प्रलोभन से नहीं, ये तब से चल रही है, सब परमेश्वर से ये प्रलोभन, ये शैतान में डालता है। अय्यूब जो है वे परमेश्वर के कवच, परमेश्वर के कवच में है, बना हुआ है। ये अय्यूब के दोस्त हैं, वे दरार और पैदा डाल रहे हैं। ये क्यों हुआ? गलत, लेकिन हालांकि वे सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो है वे जानता है कि मैं कैसा था। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब समस्या परेशानी में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर पे विश्वास करने वाले होते हैं, बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो अन्याय है, वे जरूर आपने कुछ से गलत किए हैं तभी ऐसा हुआ। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग से, जब मैं अय्यूब के जीवन से देखते हैं तो वे कैसा खरा व्यक्ति, सच्चाई पे चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के, यहाँ तक कि उसके बेटे जब कोई ऐसे वो लोग पार्टी करके आते हैं, उस समय भी अय्यूब वो अच्छा एक पिता भी है अय्यूब के जीवन में जब हम देखते हैं। लेकिन एक ऐसी परीक्षा जो परमेश्वर की तरफ से उसके जीवन में आती है, ताकि उसका विश्वास और उसका, तो वो निपुण रहता है, वो निपुण रहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं दूसरा, उसमें एक पहले में लिखा है, तब तेमानी एलीपज ने कहा, वे फिर उनसे बात कहते आ रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। वो उनके उसमें एक कवच में, जैसे बोलते हैं ना, एक जो एक धार्मिकता में, जो परमेश्वर के उस धार्मिकता और उसके कवच में, उसके बारे में वे लोग एक दरार पैदा कर रहे हैं। कि क्या कर रहे हैं कि क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कार्य होता है।
कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही उन लोग, उसके दास लोग, उसके मित्र लोग कहते हैं, वे अपने ही कारण ऐसे होते हैं, जो कि जब हम देखते हैं उसका एक वचन को, लूका 17, तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुझे दी गई थी, जो हम करना चाहिए था, हमने केवल वही किया है और कुछ ऐसे काम नहीं किए हैं। वे ऐसे ऐसे मेरे प्रियो, हमारे लोग के जीवन में जब हम सच्चाई से, खराई से और परमेश्वर के भय मानते हुए जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, चलाते हैं, बाधाएं, ऐसी बातें को बोलते रहते हैं, लेकिन हमें उन पे ध्यान नहीं देना। कारण क्या कि परमेश्वर हमारा सच्चा है, और जब हम परमेश्वर की राह पे चलते हैं तो परमेश्वर ही मार्ग हमारा दर्शक होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, ये भजन संहिता 119 का 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। खराई से चलने वाले वे परमेश्वर पे भरोसा करके रखते हैं। बहुत से ऐसे हम पुराने नियम में हम देखते हैं, परमेश्वर के जो दास, उन्होंने परमेश्वर के साथ जब संबंध बना के उनका रिश्ता अच्छा था, वे परमेश्वर के साथ। लेकिन ये परीक्षाएं की घड़ी आने के बाद बहुत से ऐसे, मैं फर्स्ट इंटरव्यू में गया था, एक व्यक्ति का, जो मैं देखता हूँ, एक व्यक्ति का अच्छा चरित्र व्यवहार या उसका स्वभाव कब पता चलता है, जब उसके जीवन में कुछ ऐसे परेशानी आती है। हम जब खुश हैं तो हम बड़े अच्छे से लोगों से बातें करेंगे, लोगों से मिलना जुलना, हमारा बात व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो उस समय हम कैसे संबंध रहता है व्यक्तिगत के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब के बारे में, जो स्टार्टिंग से देखते भी आए हैं कि अय्यूब वे खराब व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है। यहाँ तक कि शैतान उसको प्रलोभन या बहुत सारी बातों में उसको फंसाना चाहा, उसके अपनी पत्नी के माध्यम से, उसके मित्र के माध्यम से, लेकिन वे खरा कर लगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में ऐसी कोई बुराई नहीं है। और बाइबल हमें बताती है, और आगे जब हम पढ़ते, क्या तेरे धर्मी होने के सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? वे दोष पे दोष लगाया जा रहा है। तेरे धर्मी होने से क्या उसको कुछ लाभ पहुंच सकता है? और जब हम 5वें, वे ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए थी, ताकि उसके दुख में हम और उन्होंने भी सल्तावना और सहयोग क्या क्या कुछ अंत नहीं? तूने अपने भाई का प्रबंध आकार रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए, थके हुओं को तूने पानी नहीं पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार कर दिया। क्या ये क्या समझ रहे हैं? आज हम लोग भी ये समझते हैं कि जो ज्यादा परेशान में रहते हैं, शायद उनका ऐसा कर्म है, ऐसे ऐसे उसके कार्य वो हुए होंगे, जो ऐसा भी दुख भोग रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सारी बातें सरासर झूठ है, क्योंकि बाइबल हमें सच्चाई उसके विषय में बताती है। अय्यूब जो एक ऐसा खरा व्यक्ति है, वे आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर, वे उसके शब्द जो है वे अच्छा नहीं है। ये बातें उन्हें बोलनी नहीं चाहिए थी। लेकिन क्या करें, जब भी हमें संसार के तौर से जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति परेशान है, तो हम यही तर्क लगाते हैं कि शायद उसने कुछ ऐसे बुरा किए, कुछ ऐसे गलत कार्य किए हैं, बुराई। लेकिन यहाँ पर ये परीक्षा हो रही है, अपने विश्वास में मजबूत परमेश्वर के सम्मान करते हैं, लेकिन इंसान वो देखते हैं अलग तरीके से।
परमेश्वर के तरफ से परीक्षाएं मेरे प्रियो आती है, शैतान के तरफ से वो परलोक बनाते हैं। ये परीक्षाएं उसके जीवन में ऐसी है जो कि वे इतना परमेश्वर के साथ रिश्ता रखता है, वे कभी भी परमेश्वर को बुरा भला नहीं चाहते। आज इस समय में जब भी किसी के ऊपर परेशानी आती है, थोड़े दिक्कत आते हैं, लेकिन वे परमेश्वर को धिक्कारने लगते हैं। अरे हम तो इतने दिन से जा रहे हैं, इतने दिन से प्रभु को विश्वास कर रहे हैं, और भी लोग हमारे जीवन में भी कितनी करने वाले बहुत से लोग हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग को भी यीशु मसीह पर विश्वास की, मेरी माँ का तबीयत जब परमेश्वर ने ठीक किया, फिर वो बीमारी में पड़ने लगी, लेकिन हमने परमेश्वर पे विश्वास करना छोड़ा नहीं। मेरे रिश्तेदार, मेरे आस पड़ोस के लोग ये कहने लगे, अरे ये तो परमेश्वर पास है, ये तो परमेश्वर के भक्त हैं, इनके परिवार में खुद ही बीमारियां समस्या आ रही है। बहुत सी बातों को बोलने लगे। वे ये बोलने का मतलब ये है कि वे संदेह पैदा कर रहे हैं परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर की, अरे तुम इतने निकम्मे हो, ने प्रभु यीशु मसीह के लव के द्वारा शुद्ध किए गए उद्धार पाए हैं। अभी हम शैतान हमें बार बार ये बताता रहता है, तो पाप के पाके हम परमेश्वर के उस रास्ते से भटक जाए। वे कहता है, उसके मित्र लोग कहते हैं कि तूने बहुत बुराई कर दिया है अय्यूब, तुझे ऐसा आसानी आ रहा है, तूने थके हुओं को तूने पानी नहीं पिलाया, जो उसी भलाई का काम बता। उनकी नजर में भले ही ये एक आरोप लगा है या तो उसके नजर में वो भले ही बुरा है, लेकिन अय्यूब ये सरासर उसके जीवन में जो बातें कही गई वे सरासर झूठ हैं, क्योंकि बाइबल में बताती है जो भलाई करना जानता और नहीं करता वे पाप करता है। लेकिन ये पाप नहीं, परमेश्वर की नजर में ये भक्त है, सच्चा भक्त, सच्चाई है, उसके जीवन में कोई पाप नहीं, वो भलाई ही किया। उसके यहाँ तक देखे कि वहां उसके बेटे बेटियां सब चले गए, नाश हो गए, सारे धन दौलत जो थे नाश हो गए। उसकी पत्नी उसको एक दरार के लिए खड़ी हो गई, उसके दोस्त लोग उसके दरार के लिए खड़े हुए, लेकिन वे परमेश्वर के सम्मुख सही नहीं किया। वे उसके मित्र लोग आरोप पे आरोप लगाए हुए जा रहे हैं, आरोप पे आरोप लगाए हुए जा रहे हैं। जो बलवान था उसी को भूमि मिली, और जिस पुरुष को प्रतिष्ठा थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिए और अनाथों को बाहें तोड़ डाली। कब ये कहीं हम लोग सुने हैं ऐसा कि अय्यूब ने ऐसा कार्य किए हैं? नहीं। लेकिन आरोप जो ऐसे होते हैं, आरोप जिसको बोलते हैं शत्रु हमारे प्रति जब झूठा मुकदमा लड़ता है या झूठे तरफ से जाते हैं, तो वे आरोप लगाते हैं, सच्चाई कतई बोलते हैं, वे उनकी तरफ से नहीं। और इस कारण तेरे चारों वो फंदे लगे हैं। वे उससे इलिपज वे अय्यूब से कहता है, तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधेर को नहीं देखता और बस इसमें तू डूब रहा है? वे तुझे दिखाई नहीं दे रहे कि तू इस तरीके से फंस रहा है, तेरे ही पाप हैं। उसको बातें उसको आरोपों ने ऐसे गलत कार्य किए हैं, इसलिए तेरे चारों तरफ ये फंदे फड़े हैं, इसलिए तू इतनी समस्याएं परेशानी में हो रहा है। लेकिन एक उपाय है जिसे तू बच सकता है, क्योंकि तूने ऐसे गलत कार्य कर दिए। फिर तू क्यों कहता है कि परमेश्वर क्या जानता है? घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय कर सकता है। काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता। वह तो आकाशमंडल ही के ऊपर चलता फिरता है,
कि तेरे परमेश्वर हम धर्मी में जानते हैं, सबसे ऊंचे स्थान में रहता है, वे सब कुछ देखता है, लेकिन तूने ऐसे गलत कार्य किए, उसमें परमेश्वर है, लेकिन उसको कैसे नहीं बोलनी थी। लेकिन कुछ ऐसे मित्र, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे विषय में टिप्पणियां करते रहते हैं, हमारे विषय में बोलते रहते हैं, वे छोड़ते नहीं हैं, कतई नहीं छोड़ते, ताकि हम उस परमेश्वर के सम्मुख से हट जाएं। लेकिन मेरे प्रिय, एक और हम वचन को ध्यान करेंगे, वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उसके घर की नींवें नदी बहा ले गई। उन्होंने परमेश्वर से कहा, हमसे दूर हो जा, और वह कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है। तो भी उसने उनके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिए, परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं, परंतु निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं। जो हमारे विरुद्ध उठे थे निसंदेह मिट गए, और उनका बड़ा धन आग का और हो गया। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। मेरे प्रियो, एलिपज कहते हैं उस आयु से कि ये अब से तेरे पास समय है कि तू परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे, तुझे शांति मिलेगी, तेरे साथ परमेश्वर है जो भलाई करेगा। तूने ऐसे गलत काम कर दिए हैं, तेरे अंदर इतनी बुराई हो गई है, तो भाइयों से, विरोधियों से, विधवाओं से, धनवान से, जितने लोग बुराई करते, परमेश्वर से मेल कर ले ताकि तुझे शांति मिले। मैं एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय उसके 28 पद में इस तरीके से जिक्र किया गया है कि हे सब परिश्रम करने बहुत से दबे हुए लोग, मेरे पास तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। ये बातें अय्यूब के दोस्त जो एलिपज हैं, वे कहते हैं कि परमेश्वर के पास अभी चला जा, वे क्या करेंगे, तुझे शांति देंगे और तेरे साथ वे भलाई करेंगे, क्योंकि तेरे काम ऐसे थे कि जो तेरे जीवन में इतनी बुराइयां हो रही हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाए, वे कौन कैसे विचार करते हैं। ये एक सीख देता है हमें मेरे प्रियो, कि जब हम बुरे समय में होते हैं या हमारे साथ परमेश्वर हमारी परीक्षा जब करते हैं, तो बहुत से लोगों के जीवन में ये लगता है कि हम बुराई करके ऐसे फंसे हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर और उसके वचन अपने मन में रख ले। ये उसको सल्ताना फिर से दे रहे हैं कि अभी तूने जो भी पाप किए, जो ऐसे गलत काम किए हैं, ये उसके लिए तेरे ऊपर इतनी सारी विपत्तियां, परेशानियां आई हैं, लेकिन अभी भी तेरे पास समय है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, क्योंकि वचन में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन हमें ये बताते हैं कि परिश्रम करने, वो थका हुआ था, ये बोझ से दबा हुआ था, ये परेशानी में था, वे परमेश्वर के पास, लेकिन वे ऐसा नहीं, उसके नजर में लोग ऐसे अय्यूब दिख रहे हैं, लेकिन अय्यूब हालांकि वैसा नहीं है। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे के कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। उस कार्य को तूने छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, वे कार्य जो तूने कर रहे वो सब छोड़ दो। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थर में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तेरे लिए तब ये एक
भलाई के लिए उत्पन्न होंगी, वे तेरे लिए एक अच्छाई के लिए उत्पन्न होंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरा है वे उजाले में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन वे नहीं जानता था कि ये परमेश्वर की तरफ से परीक्षा है, लेकिन वे समझते थे कि ये एक वे ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं। इसलिए यदि तू जब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा, ऐसा करने से, हे अयूब, तू ऐसा करने से फिर तू सर्वशक्तिमान के खुद सुख को पाने लगेगा और परमेश्वर की ओर अपने मुख को उठा सकता है। लेकिन तू उससे प्रार्थना कर और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। वे अयूब को कहते हैं ये ऐसे तेरे जीवन में इसलिए हो रहा है कि तू परमेश्वर के उस राह से भटक गए है, इसलिए अब से तेरे पास समय है कि तू उससे प्रार्थना कर ले, वे तेरी जरूर सुनेगा। और हम भी मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन परीक्षाएं जब आती हैं हमारे विश्वास हमारे वे ताकि हम परमेश्वर के सामने सही निर्दोष रहें और वो शैतान वो ठट्ठा में उड़ाया जा सके कि देख ऐसा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ खराई से जिंदगी जिएंगे तो हम लोग ने 3 दिन के उपवास में जब हम लोग गए थे, वहां पर एक ही चीज को हम लोग को सीखने को मिला। जब हम परमेश्वर के उस हथियार से बंधे रहेंगे, आत्मिक हथियार से बंधे रहेंगे, शैतान हमारे लिए बहुत प्रयास करेगा ताकि हम उससे हम हार जाएं। लेकिन मेरे मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर की वो हथियार रहने के जब रहेंगे तो हम जीत जाएंगे, हम बच जाएंगे। अगर एक भी हथियार हमारे लिए अगर वे नहीं रहे तो हमारे शत्रु हम पर वार कर देंगे। ये सोच रहा है कि ये एलिपस सोच रहा है कि इसके जीवन में ये सारी समस्या इसी को कर रही है। कभी कभी लोग जब भूल जाते हैं, बाइक चलाते समय हेलमेट भूलते हैं तो एक्सीडेंट का संभावना है, वे डर डर के रहते हैं कहीं मुझे पकड़ ना ले कोई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वे इसलिए नहीं डर रहा है, वे इसलिए वो सबको अपनी पत्नी को और अपने लोगों को ऐसे ये बोल रहा है ताकि वे परमेश्वर के साथ सच्चाई से जीवन बिता रहा है। वे परमेश्वर के साथ सच्चाई से जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा और एक मैं बातों को पढ़ना चाहूंगा। जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है, तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। अय्यूब के जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं एलिपज, वे अय्यूब से कहते हैं जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। अगर तू ऐसे काम करेगा तो निर्दोष फिर पाया जाए, परमेश्वर जरूर तुझे बचा लेगा। और ये नहीं बचाने का कारण यह है कि तू पाप कर रहा है, तेरे जीवन में अशुद्धता हो गई है। लेकिन यहाँ पर वे लोग उससे कहते हैं तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाए, फिर से तू ऐसा काम कर तो तू जरूर छुड़ाया जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो, ये अय्यूब के जीवन में एक वे घड़ी है जो परीक्षाएं की घड़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे केवल ऐसे बुरा कार्य के लिए वजह से नहीं, बल्कि उसके धर्म के काम के लिए, उसके धार्मिकता के लिए, वे परमेश्वर के साथ खराई के लिए ऐसे जो सच्चाई से जीवन जीते हैं उनके जीवन में हमेशा परेशानियां या समस्या आने की वो रहेंगे। क्योंकि शैतान जानता है कि जो मेरे साथ तो है उनको क्या उनके पीछे पड़ने की जरूरत है, जो मेरे साथ नहीं उनके पीछे पड़ो। तो हमेशा वे धर्मी लोगों को जो खराई से चलते हैं, जो परमेश्वर के राहों पे चलते हैं, वे उनके पीछे पड़ते हैं। यहाँ पर एक अय्यूब के पीछे पड़ गया। लेकिन परमेश्वर ये अय्यूब के जीवन से हम लोगों को ये सीख देता है, इतनी परेशानियां होने के बावजूद वे कितने परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। वे हम लोग को ये सीख देता है ताकि हम लोग भी इस वचन से और इस अय्यूब के जीवन से अपने जीवन में सीख लें, ताकि ये समस्याएं परेशानियां जब आए तो हम वैसे बर्ताव न करें, ऐसे हम अशब्द न बोलें, ऐसे अपने मुख को कैसे हम कंट्रोल में करके रखें। ये तभी हो सकता है मेरे प्रियो जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहेगा। हम कितनी भी बुराइयां आ जाएं, कितनी भी समस्या आ जाएं, लेकिन हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग इस अय्यूब उसके 22 अध्याय में हम लोग ये देखते हैं कि एलिपज जो है वे अय्यूब को इस प्रकार से दोष पे दोष, आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है। उनको सांत्वना देने के बजाय उनको संदेह पैदा कर रहा है कि तू पापी है, तू ऐसा गलत किया है। लेकिन बाद में बता रहे कि वे परमेश्वर धर्मी है, तू फिर से उसके ऊपर चला, तू उसके ऊपर फिरेगा और तुझसे
प्रार्थना करेगा, तू उसके समय पे भलाई करे, तो तू परमेश्वर भी तेरे साथ क्या करेगा, वो ऊपर आशीष या तुझे छुड़ाएगा। सो इस अध्याय में हम लोग ये सीखते हैं एलिपज उसके जीवन में इस तरीके से क्या क्या बातें बोलते हैं। सो परमेश्वर इस वचन के अनुसार सभी भाई बहनों को आशीष करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। ओके, थैंक यू भैया। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद इसके इस आराधना को हम लोग खत्म करेंगे। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮೋಹನತನ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಯೋಬನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಯಪ್ಪ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸದಾಕಾಲವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾಕಾಲವು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂತ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ನನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ यीशु क्रिस्तन प्रार्थना बड़े स्वर्गीय देवरे, आमीन। ओके, फिर से हम लोग मंडे जुड़ेंगे। सभी को जय मसीह।